जब आप मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर के बारे सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? बेहतर ऑनलाइन सर्च, चैट जीपीटी, रोबोट्स। तो गजा पर इस्राएली जंग और इसमें होने वाली हलाकतों पर बात करना कैसा रहेगा? अक्टूबर 2023 से अब तक गजा पर इस्राएली हमलों में कम से कम 50,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा लाखों जख्मी भी हैं। लेकिन इसका मसनूई ज़हानत से क्या ताल्लुक है? हाल ही में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनीज के साथ काम करने वाले कुछ अफराद सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल इन कंपनीज के एआई टूल्स और प्रोग्राम्स के जरिए गजा में टारगेट की निशानदेही करता है और फिर उन पर बमबारी की जाती है। इसराइली फौज इस बात की तरदीद करती है। आज मसनूई ज़हानत के इस परेशान कुन और ख़तरनाक पहलू पर बात करने की कोशिश करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे और 2-3 अहम सवालात के जवाबात भी ढूंढेंगे। गजा में होने वाली इन बेतहाशा सिविलियन हलाकतों का मसनूई ज़हानत से ताल्लुक क्या है? जंगों में एआई का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और ये किस हद तक अखलाकी है? और क्या हमें फौजी मकासद के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर फिक्रमंद होना चाहिए? आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, गजा की बात करने से पहले आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एआई है क्या। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत, कंप्यूटर बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन इंसानों की तरह सोच नहीं सकते। हमदर्दी, समझ, हालात की नज़ाकत को समझना ये कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। लेकिन साइंसदानों ने कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं जिनके लिए आम तौर पर इंसानी ज़हानत की ज़रूरत होती है। समझ लीजिए, उन्होंने कंप्यूटर को वैसे ही सिखाने की कोशिश की जैसे इंसान सीखते हैं। एआई प्रोग्राम्स बहुत बड़ी तादाद में मवाद या डाटा को प्रोसेस करके पैटर्न्स की निशानदेही करते हैं और फिर इस मालूमात के साथ कि क्या करना है इस बारे में तफसीली हिदायत पर अमल कर सकते हैं। मसलन जब आप चैट जीपीटी से कोई सवाल करते हैं तो जीपीटी उस मौजू पर इंटरनेट पर मौजूद वसी मवाद का जायजा लेकर लम्हों में से प्रोसेस करता है और आपको जवाब देता है। मसनूई ज़हानत रियाजी और इम्कान पर इन्हिसार करती है और ये इम्कान यकीनी नहीं होता। इसीलिए एआई के माहिरीन कहते हैं कि इसे कभी 100% दुरुस्त नहीं कहा जा सकता और ना ही इसे 100% पेशगोई के काबिल बनाया जा सकता है। चलिए, एआई तो किसी हद तक समझ आ गई। अब जंगों में एआई का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? अब इस पर बात करने से पहले माजी के एक वाक़े पर नजर डालते हैं। 1962 में क्यूबा मिसाइल बहरान के ऐन मौके पर अमरीकी बहरिया को पता चला कि सोवियत यूनियन की एक आबदोज क्यूबा के करीब समंदर की गहराई में मौजूद है। तो उन्होंने आबदोज पर डेप्थ चार्जेस यानी गहरे पानी में बम फेंकना शुरू कर दिए। आबदोज इतनी गहराई में थी कि वहां से मॉस्को से राबिता नहीं हो रहा था और ना ही हतमी तौर पर ही पता लग रहा था कि वाकई जंग शुरू हो चुकी है या नहीं। जवाबन बायो न्यूक्लियर टारपेडो चलाने का फैसला किया गया और तमाम अफसरान उसके हक में थे सिवाय एक ऑफिसर वेसिली के। उन्होंने इस फैसले को वीटो किया। एक बड़ी जंग होने से दुनिया को बचा लिया। इसीलिए आज तक कहा जाता है कि वो शख्स हैं जिन्होंने दुनिया को तबाही से बचाया है। अब जरा सोचिए कि ग्रोवास्ली की जगह ये फैसला मसनूई ज़हानत को करना होता तो क्या होता। यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि क्या टारगेट सिलेक्शन या अहदाफ पर हमले के लिए एआई का इस्तेमाल करना, मसनूई ज़हानत को इख्तियार देना, क्या ये दुरुस्त है और इसके क्या नताइज हो सकते हैं? मैंने यही सवाल इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर आदिल सुल्तान से पूछा कि एक मसला है जिस पर अवामी तौर पर तमाम ममालिक ने एक मॉडल पोजीशन ली हुई है। हमें लीथल एटोनोमस वेपन सिस्टम्स या एटोनोमस वेपन सिस्टम्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये तरक्की हो रही है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से एडवांस्ड ममालिक इस पर काफ़ी काम कर चुके हैं तो ये एक डेडलॉक सा पैदा हो चुका है। इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, बज़ाहिर मुश्किल भी लगती है। अच्छा, अब जैसे हाई रिस्क सेटिंग्स हैं जैसे न्यूक्लियर वेपन्स, क्या वहाँ भी आपको एआई का इस्तेमाल होता नज़र आ रहा है और क्या होना चाहिए? एक मकतब फ़िक्र का कहना है कि अगर आप मसनूई ज़हानत को अपने न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में शामिल करते हैं तो ये तज्ज़िया, तशख़ीस और ख़तरे की जांच के लिए वक्त को कम कर देता है और फैसला साजों के पास ये मौका होता है कि वो फौरी रद्द-ए-अमल के लिए बेहतर फैसला कर सकें। इस हद तक बात काबिल कबूल है। लेकिन दूसरी जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि जब आप एआई को न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल में शामिल करें तो हो सकता है कुछ ममालिक ये भी कर बैठें कि एआई को फैसला साजी का मुकम्मल इख्तियार दे दें और वो खुद से न्यूक्लियर हथियार चला सकें। बात यह है कि जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ जंगी मकासद के लिए भी किया जाने लगा है। इस वक्त एआई को खुदकार हथियारों के निज़ाम, जंगी मैदान में सपोर्ट और इंटेलिजेंस जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अहदाफ की निशानदही, ख़तरे का अंदाज़ा लगाना और डाटा प्रोसेसिंग के लिए भी एआई इस्तेमाल की जाती है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा पर इसराइली हमलों के हवाले से इस तरह के कई इल्ज़ामात सामने आए हैं कि इसराइल इन हमलों में डिजिटल टूल्स इस्तेमाल कर रहा है जिनमें एआई शामिल है। यह भी कहा जा रहा है कि इसराइल हकीकी वक्त यानी रियल टाइम की जंग में मसनूई ज़हानत को इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन गया है।
इसराइल पर जिन खुदकार टारगेट सिलेक्शन टूल्स के इस्तेमाल का इल्जाम लगता है उनमें से एक है लिवेंडर सिस्टम। लिवेंडर सिस्टम एक ऐसा निजाम है जिसके जरिए मुबैना तौर पर इसराइली फौज फलस्तीनी जंगजुओं को निशाने जद करती है। गुज़श्ता साल इसराइली मैगजीन में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इस निज़ाम में तकरीबन 37,000 मुश्तबा फलस्तीनी जंगजू उनके घरों को निशान ज़दा किया जा चुका है। अब पिक्चर से आवाज आने वाला ये सिस्टम कैसे काम करता है, लिवेंडर में जो भी डाटा फीड किया जाता है ये उसे याद कर लेता है, और शायद मसला यही है। मसनूई ज़हानत इस डाटा की बुनियाद पर जो उसे फीड किया जाता है, जैसे कि फेशियल रिकग्निशन, इंसान की आवाज़, फ़ोन नंबर, घर का पता, रोज़मर्रा का मामूल, इन इत्तलात की बिना पर किसी भी इंसान को ट्रेस करती है और फिर उस टारगेट की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से हमला किया जाना होता है। अब इसमें मसला क्या है? देखिए, अगर टारगेट सही भी हो तो सबसे पहले तो मशीन ये नहीं देखती कि उसके साथ कौन कौन है, आसपास कितने मासूम बच्चे हैं कि औरतें। एआई के जंगों के इस्तेमाल पर इंसानी हुकूक की तंजीमों के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसराइली फौज का कहना है कि वो टारगेट की शनाख्त में मदद के लिए एआई से चलने वाले निज़ाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी कानून को पूरा करने के लिए आला ओहदेदारों के साथ मिलकर आज़ादाना तौर पर उनका जायजा लिया जाता है। उनका यह भी कहना है कि एआई टूल्स इंटेलिजेंस के अमल को ज्यादा दुरुस्त और ज्यादा मौसर बनाते हैं। इसराइल पर इल्जाम है कि उसने गजा पर हमलों के दौरान एआई को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और कई रिपोर्ट्स में गजा पर जंग के इब्तिदाई दौर में एकदम बड़े पैमाने पर होने वाली हलाकतों का जिम्मेदार भी एआई की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किए गए हमलों को ठहराया गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल है। जब ड्राइविंग की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी कैपेबिलिटीज वर्ल्ड रिनाउंड है। वो इस फील्ड के अंदर काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज से आगे हैं। ये बात दुरुस्त है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आम तौर पर पता नहीं होती क्योंकि उन पर पर्दा रखा जाता है। हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि फ़ज़ाई हमले हुए, इमारतें तबाह हुई और आम लोगों की हलाकतें हुई, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब हमले एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत किए जाते हैं जिनमें मालूमात इकट्ठी की जाती हैं, लोगों की निगरानी की जाती है और फिर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमले किए जाते हैं। वैसे इस वक्त अगर हम गजा पर इसराइली हमलों और जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो इसकी एक बड़ी वजह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इन जैसी कंपनीज के कुछ मुलाजमीन का एहतजाज भी है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह पर कंपनी के एआईसीओ मुस्तफा सुलेमान की एक प्रेजेंटेशन के दौरान एक प्रोटेस्टर ने कंपनी पर इसराइली फौज को एआई टेक्नोलॉजी बेचने का इल्जाम लगाया। दूसरी तरफ तकरीब में एक और प्रोटेस्टर ने बिल गेट्स के एक पैनल इवेंट के दौरान एहतजाज किया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुलाजमीन ने कंपनी पर इसराइल को एआई टेक्नोलॉजीज जैसे टूल फराहम करने का इल्जाम लगाया। वो कहते हैं कि इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसे अमल में हिस्सेदार है जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुमकिन नस्ल कुशी या जेनोसाइड करार दिया। पिछले साल अप्रैल में अमेरिका में मुकीम गूगल के मुलाजमीन ने भी न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और सिएटल में कंपनी के दफातर के बाहर इसराइल के साथ मुआहदे के खिलाफ एहतजाज किया। यानी ये बात तो वाज़ेह है कि इन बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को खुद अपने ही कुछ मुलाजमीन से तनकीद का सामना है। फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए इसराइल की जानिब से एआई के इस्तेमाल से इंसानी हुकूक के कारकुन परेशान हैं, जबकि कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जंग में एआई का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अगर एक तरफ एआई इंसानों के इलाज मुआलजे में बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर रही है, वहीं इससे इंसानों को मैप, टारगेट करने और मारने का काम भी लिया जा रहा है। अक्सर औकात इसमें बहुत से मासूम अफरादों की जाने जाती हैं, जैसे कि हमने गजा में देखा। हाजरा मरियम एमनेस्टी इंटरनेशनल में टेक्नोलॉजी और इंसानी हुकूक की मीडिया मैनेजर हैं। उन्होंने कहा कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि ऐसे माशरे में, ऐसे माहौल में जहाँ पे गजा में जेनोसाइड चल रहा है, वहाँ पे ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज इसराइल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स दे रही। इनके अंदर तो पहले तो हमदर्दी नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं होती और इर्द गिर्द जो माहौल है, जो नस्ल परस्ती चल रही है, लोगों के कत्लेआम हो रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम्स इन इश्यूज को बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो इसलिए फिक्रमंदी की बात यह है कि जब सिस्टम किसी मुआशरे का माहौल नहीं समझ पाता तो काफ़ी ख़तरनाक बात यह है कि ज़्यादा ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस हो सकते हैं। लेकिन एकदम आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह तक बिल्कुल नहीं जा सकते, फिर बहुत ही बड़े पैमाने पर कत्लेआम भी हो सकता है। जंगों में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल इंसानियत की बका के लिए ख़तरा है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद फैसला करेगा कि कौन जिंदा रहे कौन मरे, तो इंसानी हमदर्दी, अखलाकियात और जिम्मेदारी पीछे रह जाएंगी। यही बात इसे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है। व्यूअर्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, इजहार ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।